पूरी दुनिया में इस बात के डिस्कशंस हो रहे हैं कि ईरान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ये बड़ा ही कम्प्लेक्स है। बहुत सारे लोग इसके बारे में आइडिया नहीं रखते, इस चीज को समझते। ईरान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ये दो चीजों पे रेस्ट करता है। वन इज जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिस्टम है और दूसरा है जो अपॉइंटेड सिस्टम। सबसे टॉप पे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं दैट इज सुप्रीम लीडर। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं अली खामने साहब के बेटे, तो अभी वो सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर को जो अपॉइंट करती है बॉडी, इट्स कॉल्ड एज असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। ये 86 मेंबर्स की बॉडी है जिसमें मेजरली रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं। 8 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। ये लोग जो है सुप्रीम लीडर को अपॉइंट कर। अब सुप्रीम लीडर जो है इट वाज अ वेरी वेरी होलसम अथॉरिटी ओवर द कंट्री। आईआरजीसी, डिफेंस फोर्सेस, जुडिशरी के हेड्स को अपॉइंट करना, कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को देखना, ओवरऑल जो मेजर डिसीजंस हैं वो सारे इनके पास रहते। दैट मींस कि ये सिस्टम जो है इधर फंक्शन करता है। अब इनको जो एडवाइस करता है गवर्नेंस में इस सब कामों में, इट्स कॉल्ड एज एक्सपीडियंसी काउंसिल। ये 5 साल के लिए मेंबर्स होते हैं। इसमें मिक्स्ड मेंबर्स होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं कोई फॉरेन पॉलिसी के, इकोनॉमी के, गवर्नेंस के, वो सारे लोग इनको जो है एडवाइस करते हैं इस काम। नाउ ये एक सिस्टम है। दूसरा इज द इलेक्टेड सिस्टम। इलेक्टेड सिस्टम क्या है? जिसमें प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है या कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो अलग से फंक्शन करते हैं। अब उनके पावर्स जो है वो थोड़े से कम है कंपेयर टू सुप्रीम लीडर के पास या सुप्रीम लीडर की पोजीशन के पास रहते। वो नॉर्मली एजुकेशन, फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों को देख ले, कितना प्रोडक्शन होना है या सारी चीजें ये सब देख। दैट्स कॉल्ड एज दैट्स प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्लियामेंट। अब यहाँ पे एक कैच है, अगर किसी इंडिविजुअल को पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, किसी को प्रेसिडेंशियलशिप के लिए खड़ा होना है, वो इंडिविजुअल खड़ा होने से पहले उनको वेट किया जाता है कि उनको जो है एक बॉडी है जिसका नाम काउंसिल ऑफ गार्जियंस। काउंसिल ऑफ गार्जियंस ही उन इंडिविजुअल्स को इलेक्शन में खड़ा होने से पहले उनकी डॉक्यूमेंट्स को, पर्सनालिटी को, कितने लिबरल है या रिवोल्यूशन के साथ कितने जुड़े हैं, ये सारी चीजों को वेट करके ही उनको इलेक्शन में खड़ा होने दिया जाता है। तो वंस वो वहां से वेट होके आते हैं फिर वो फ्री है अपना इलेक्शन वो लोगों के वोटिंग के हिसाब से लड़ सकते। तो दो सिस्टम, वन इज प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कैबिनेट, अनदर इज सुप्रीम लीडर, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, द एक्सपीडियंसी काउंसिल एंड ऑल। यहाँ पे एक और सिस्टम है जो हमको समझना जरूरी है, दैट इज कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहता है, पार्लियामेंट ने अगर कोई बिल पास की, उस बिल को जो है पास होने से पहले या बिल को पास करने के बाद काउंसिल ऑफ गार्जियंस के पास जाना है। वही लोग इस बिल को जो है फाइनल वेट करेंगे। अगर इन्होंने उस बिल को रिजेक्ट किया तो वो कानून नहीं बन सकता। कभी कभार जो है काउंसिल ऑफ गार्जियंस पार्लियामेंट के साथ ना टकराव में होते हैं, कंफ्लिक्ट में होते हैं, तो वहां पे जो है एक्सपीडियंसी काउंसिल अपना रोल प्ले करती है कि उनके बीच का जो लॉकजैम है तो वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई इशू आ गया तो दिस इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार इज देयर इज एन इलेक्टेड सिस्टम एंड देयर इज एन अपॉइंटेड सिस्टम एज वेल, बट ओवरऑल जो अपॉइंटेड सिस्टम है ये कंप्लीट अथॉरिटी विल्ड करता है।